हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है आईयूपीएससी की। अब आईयूपीएससी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? आईयूपीएससी के द्वारा हम कंपाउंड के नाम लिखेंगे, उनको बोलते हैं आईयूपीएससी नाम। उनको क्या बोलते हैं? आईयूपीएससी नाम बोलते हैं। अब एक कंपाउंड के आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आपको 3 वर्ड का पता होना जरूरी है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाएगा पूर्व लगन। पूर्व लगन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाएगा अनुलगन। अनुलगन, इसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स। अब परफिक्स क्या होता है? ये हमें जानकारी देगा प्रतिस्थापी के बारे में। प्रतिस्थापी के बारे में हमको जानकारी देगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं प्रतिस्थापी को। अब सब्स्टिट्यूएंट होते क्या हैं, अभी आपको बता देंगे। वर्ड रूट क्या बताएगा हमको कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। कितने कार्बन है, इसको बोलते हैं मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है। और जो हमारे पास सफिक्स है, ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स। हमको क्या बताएगा प्राइमरी? हमको प्राइमरी बताएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स हमको जानकारी देगा क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह, या बोलते हैं इनको फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। तो एक किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हमारे पास इन 3 वर्ड का होना जरूरी है। पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट और तीसरा सफिक्स। परफिक्स क्या बताएगा? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। वर्ड रूट क्या बताएगा? मेन श्रृंखला में कितने कार्बन है। सफिक्स क्या बताएगा? कि प्राइमरी सफिक्स हमको जानकारी देगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ये होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? ठीक है। अब आप जब भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आप लिखेंगे प्रीफिक्स। उसके बाद प्लस दूसरे नंबर पर आपका होगा वर्ड रूट और तीसरे नंबर पर आपका होगा सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, इन 3 के हिसाब से हम कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रीफिक्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे वर्ड रूट के बारे में, फिर पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में।
उसके बाद आपका IUPAC नाम हम स्टार्ट कर देंगे आपको सिखाने। प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं इनको पूर्व लगन। पूर्व लगन, हमारे पास मेथेन है CH4, आप इसमें से एक H कम कर दो, हमने एक H कम कर दिया है, ये बचेगा सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब ये मिथाइल प्रीफिक्स हो गया है, ठीक है। सेम हमारे पास क्या है, C2H6 है, ये आपका एथेन है, एक H कम कर दो आप इसमें से, क्या बच जाएगा, C2H5 बचेगा, ये आपका हो जाएगा इथाइल। उसके बाद C3H8, C3H8, यहां से आप एक H कम करो, ये हमारा हो जाएगा प्रोपाइल, C3H7, ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अभी हमारे पास क्या आए हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रतिस्थापी है, ये हमारे पास होते हैं प्रतिस्थापी, या इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इसके अलावा, इन तीन के अलावा और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरीन है, ये इसको लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन इसको लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन इसको लिखेंगे ब्रोमो, उसके बाद आयोडीन इसको लिखेंगे आयोडो, और मेरे पास होते हैं NO2 होता है क्योंकि नाइट्रो। हमारे पास और भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन जो फेमस आपके लिए हैं वो होता है CH3, C2H5, C3H7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और NO2, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है, इसको हम बोलते हैं, ये बेंजीन रिंग है यह बेंजीन है, इसको हम ऐसे दिखा देंगे C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है बच्चों। तो एक बार चेक कर लो, ये हमारे पास सब सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड नाइट्रो, क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ये हमारे पास हो गए हैं प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखते समय इन्हीं का नाम पहले आएगा, सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा, ओके। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट, यदि किसी कंपाउंड में एक कार्बन हुआ, इसको लिख देंगे हम मेथ, दो कार्बन पर लिखा जाएगा एथ, तीन कार्बन पर लिखा जाएगा प्रोप, चार कार्बन पर लिखा जाएगा पेंट, ब्यूट लिखा जाएगा, चार कार्बन पर ब्यूट, 5 पर लिखा जाएगा पेंट, कार्बन नंबर 6 पर लिखा जाएगा हेक्स, कार्बन नंबर 7 पर लिखा जाएगा हेप्ट, कार्बन नंबर 8 पर लिखा जाएगा ऑक्ट, कार्बन नंबर 9 पर लिखा जाएगा नॉन, कार्बन नंबर 10 पर आ जाएगा डेक,
डेक। इससे आगे भी होते हैं, लेकिन आपको इतनी की रिक्वायरमेंट होगी, इनसे आपका काम चल जाएगा। वर्ड रूट क्या है हमारे पास कि मेन कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। जैसे एक कार्बन पर आप लगाएंगे मेथ, दूसरे पर लगाएंगे आप एथ, तीसरे पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, और उसके बाद आप देख लो कार्बन 10 पर आपका आ जाएगा डेक। ये आपका हो गया है वर्ड रूट हो गया है। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं नंबर तीसरे की। अब बात करते हैं नंबर तीसरे की बात करते हैं कि थर्ड नंबर पर क्या आएगा हमारे पास। देखो थर्ड नंबर पर हमारे पास था अनुलग्न। क्या था? अनुलग्न। इसको बोलते हैं सफिक्स। अभी आप केवल इतना सीख लो यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम उसका सफिक्स लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो उसका सफिक्स लगाएंगे ईन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ उसका सफिक्स लगाएंगे आइन। अब आप इतना सीख लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ एन, डबल बॉन्ड हुआ इन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ आइन। ये तीन आपके पास क्या हो गए? ये सफिक्स हो गए। तो पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला प्रीफिक्स, वो आपको जानकारी देगा प्रतिस्थापी के बारे में। प्रतिस्थापी क्या होंगे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और साथ में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, साइनो, ये आपके प्रतिस्थापी है। वर्ड रूट क्या काम करेगा कि मेन कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, मेन चैन में कितने कार्बन है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। सफिक्स क्या काम बताएगा आपको? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लास्ट में एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगाएंगे। ओके। अब हम आपको थोड़े से आईयूपीएससी के नियम बता देते हैं। तो सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे आईयूपीएससी के नियम। अब आईयूपीएससी के नियम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप केवल 3 नियम पर फोकस करेंगे। हेडिंग क्या है आपका? आईयूपीएससी के नियम। फर्स्ट नंबर 1, आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले कंपाउंड में सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चैन। सबसे बड़ी श्रृंखला या लॉन्गेस्ट चैन का चयन करो। फर्स्ट नियम, जब भी आप आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले कंपाउंड में सबसे बड़ी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चैन का चयन करो। दूसरा, ये फर्स्ट हमारे पास नियम हो गया है। बात करते हैं दूसरे नियम की। नंबरिंग या काउंटिंग। नंबरिंग उधर से करो, उधर से करो जिधर से क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या बोलते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, पास पड़ता है। नंबरिंग उधर से करो जिधर से क्रियात्मक समूह या एफजी पास पड़ता है।
अभी है क्या है, जैसे आपको नाम लिख के दिखाएंगे नाम, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे दोनों नियम। अब बात करते हैं तीसरे की, थर्ड नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है हमारे पास, यदि मेन श्रृंखला में या लॉन्गेस्ट चैन में यदि मेन चैन में क्रियात्मक समूह नहीं है, तब नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ती है। ठीक है, ये आप 3 नियम अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। पहला नियम क्या है, लॉन्गेस्ट चैन आपको सेलेक्ट करनी है। दूसरा, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से, मतलब लॉन्गेस्ट चैन के अंदर नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से आपका क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। तीसरा क्या है, यदि मेन चैन में क्रियात्मक समूह नहीं है, तब नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ती है। क्लियर। अब आपको हम इनका यूज सिखाते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे आप इन तीनों नियमों का। ओके, डन। जैसे हम लिखते हैं फटाफट, अब आपको सिखाते हैं नामकरण, एल्केन का सिखाते हैं आपको, एल्केन का। फर्स्ट, ये CH4 है, ये मेरे पास क्या है CH4, तो आप इसका नाम बता देंगे आराम से। एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, METH, मेथ, और लास्ट में लगा देंगे आप एन, मेथेन, सिंगल बॉन्ड आप मेथेन लगाएंगे। दूसरा, ये हमारे पास सी, हमारे पास ये हो गया है, यहाँ पर 3 H लगा दी हमने, मतलब कार्बन कार्बन पर हमारे पास 3 H होंगे। अब देखो, इसका हमारे पास कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसमें कोई पूर्व लगन नहीं है। इसका जो वर्ड रूट है वो कितने कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हमारे पास था 8, क्या था 8। अब इसका सफिक्स क्या होगा, इसका जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा एन, एथेन, ये इसका यूपीएससी नाम है एथेन। जैसे तीसरी बात करते हैं हम, अब इसको मैं ऐसे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपके लिए, ये CH3 है, इसको आप ऐसे दिखा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपको ऐसे दिखा दो। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, कितने कार्बन है 2, तो इसको लिखो C2, और कितने H है 6, C2H6। इसका भी नाम ये रहेगा, इसका भी नाम ये रहेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से, एकदम बिल्कुल बेसिक से। चलो, IUPAC में आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला प्रीफिक्स, नहीं है छोड़ दो। दूसरा वर्ड रूट, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। और तीसरा सफिक्स, सफिक्स आपका एन, इन और आइन आएगा। हम आज बात करेंगे खासकर केवल सिंगल बॉन्ड वाले की बात करेंगे आज हम। ओके, चलो अब आप मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड CH3 CH2 CH3। तो पहला काम क्या है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग यहां से आपको चेक करनी है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 पर क्या था हमारे पास, प्रोप, ये आपका हो गया वर्ड रूट प्रोप, और साथ में क्या है सिंगल बॉन्ड होगा, सब कार्बन, तो क्या आ जाएगा एन, तो नाम क्या आ गया है प्रोपेन आ गया है, नाम क्या आ गया इसका प्रोपेन आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे, फोर्थ कंपाउंड की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम बताओ सर, 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो 4 पर क्या होता है ब्यूट, ये आ गया वर्ड रूट, और आप क्या लास्ट में लगा देंगे एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, नंबर 5 चेक करो आप,
CH3 CH2 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 CH3, ये वाला बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 पर क्या आता है पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो क्या लगा देंगे लास्ट में इन, तो क्या नाम बन जाएगा पेंटेन। यहां तक तो ये आपके सिंपल नाम थे, बेसिक नाम थे। अब थोड़े से आपको हम रूल की ओर लेके चलते हैं, जब आपको रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम आपसे पता करते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। अब देखो इसमें आप पहला नियम क्या था हमारे पास, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, हमारे पास सबसे लंबी श्रृंखला, इसमें कोई आप एक ले लो वही बैठ जाएगी, ये सबसे लंबी श्रृंखला है। इसके अंदर दूसरी भी बैठ सकती है सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है। अब आपसे पता करते हैं कि काउंटिंग इधर से करूं, 1 2 3 4, 4 पर ब्रांचिंग पड़ती है, इधर से करते हैं। देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो 4 पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट है या प्रतिस्थापी है। या हमारे पास दूसरा तरीका कौन सा होगा काउंटिंग करने का, इधर से करके देखते हैं 1, इधर नाम देते हैं 2, इधर देते हैं 3, इधर 4, इधर 5, 1 2 3 4 5। अब कौन सी काउंटिंग सही है, ये सही है या ये सही है। तो मैंने क्या बताया, दूसरा जो तीसरा नियम क्या है, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। अभी सब आ जाएगा धीरे धीरे करते क्या होते हैं क्रियात्मक समूह, ये केवल ब्रांचिंग है। तो काउंटिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी, तो काउंटिंग आपको इधर से करनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये काउंटिंग आपकी गलत है, ये काउंटिंग आपकी गलत है। काउंटिंग इधर से करनी है जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी। अब इसका नाम लिखना है, सबसे पहले नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का, तो ये प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले इसका आप नाम लिखेंगे 2, उसके बाद क्या है मिथाइल, ये आ गया आपका प्रीफिक्स 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन है 5 कार्बन है, 5 पर क्या होता है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड वाले तो क्या हो जाएगा एन, पेंटेन। अब आप देखो ये आपका क्या बन गया है प्रीफिक्स, पेंट क्या बन गया आपके पास, ये आपका बन गया है वर्ड रूट, और एन क्या बन गया आपका सफिक्स। 3 नाम इसके अंदर आ गए। 2 मिथाइल प्रीफिक्स है, पेंट वर्ड रूट है, एन क्या है सफिक्स है। समझ में आ गया। तो ब्रांच काउंटिंग इधर से करनी है जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी पहले, लेकिन आप ये चेक करेंगे लंबी श्रृंखला किधर से है, लंबी श्रृंखला किधर से है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। CH3 CH2 CH3 CH2 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 इसका आपको नाम लिखना है इस कंपाउंड का। बिल्कुल नियम याद करो, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, लॉन्गेस्ट चैन का 1 2 3 4 5 6 7। क्या इससे बड़ी श्रृंखला बन सकती है, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जी सर, वो 7 वाली है और ये 8 वाली है, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। हम समझ गए कि सबसे लंबी श्रृंखला इसके अंदर ये वाली हो जाएगी, ये सबसे लंबी इसकी श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है भाई, ये सबसे लंबी इसकी श्रृंखला हो गई। क्लियर है। अब काउंटिंग इधर से करूं, अब देखो 2 इसके ब्रांच है, ये ब्रांच है ये ब्रांच है, तो काउंटिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ती है सबसे लंबी श्रृंखला में। 1 2 3 यहां 3 पर आ गया है, 1 2 3 यहां भी 3 पर है,
मैच टाई हो गया है, किधर से कर दो, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले नाम लिखेंगे ब्रांचिंग का, तो 3 पर ब्रांच है, एक 6 पर ब्रांच है, तो आप लिखेंगे 3,6 डाई मिथाइल। देखो 2 के लिए आप लगाएंगे डाई, 3 में आप लगाएंगे ट्राई, डाई मिथाइल कितने कार्बन है 8, तो 8 पर क्या होता है ऑक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा एन, ऑक्टेन। ठीक है, दोबारा फिर लॉन्गेस्ट चैन को आपको सिलेक्ट करनी है कंपाउंड के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 थे, गलत हो जाएगा नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 है, तो इसके अंदर ये हो गई लॉन्गेस्ट चैन। अब काउंटिंग उधर से हो जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी, यहां से काउंटिंग करी 1 2 3, 3 पर क्या है मिथाइल, यहां से करते हैं 1 2 3, 3 पर क्या है मिथाइल, किधर से कर लो, मैच टाई हो गया है, इसीलिए आप काउंटिंग इधर से कर लो। 2 मिथाइल आ गए हैं, तो नाम क्या हो जाएगा 3,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन नाम हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आज ये बेसिक लेक्चर है हमारा, जिसमें आपको हम बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या CH2 CH3। तो सबसे लंबी आपको श्रृंखला चेक करनी है, 1 2 3 4, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां ब्रांचिंग पास पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी ब्रांचिंग 1 2 3 एंड 4। नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है भाई, बहुत सिंपल नाम है। एक और ट्राई करते हैं CH3 C2H5 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहां पर आपका एक और CH3। अब इसका नाम बताना है हमको। ठीक है, तो काउंटिंग इधर से करो, पहले लंबी श्रृंखला चेक कर लो भाई लोगों। 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लंबी श्रृंखला है इसके अंदर। ये इसके अंदर क्या हो गई लंबी श्रृंखला हो गई। लॉन्गेस्ट चैन। अब काउंटिंग से करो जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी। यहां पर आपका इथाइल, यहां 1 2 3, 3 पर क्या है मिथाइल, 1 2 2 पर क्या है इथाइल, तो काउंटिंग आप इधर से कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान देखो सब बच्चे देर, अब आपको चेक करना है कि जितने भी प्रतिस्थापी आएंगे, अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो ABCD में जो पहले होगा उसी का नाम लिखेंगे। इसका नाम इथाइल है और इनका नाम मिथाइल है, तो ABCD में E पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो पहला आप नाम लिखेंगे इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल कोमा, 4 पर मिथाइल है और 6 पर मिथाइल है, तो 2 इथाइल, उसके बाद 4 कोमा कितना है 6 डाई मिथाइल, क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल है तो मैंने 2 के लिए यहां पर डाई इस्तेमाल करा है। डाई मिथाइल 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक है भाई, अभी हम केवल सीख रहे हैं एल्केन वाले का, मतलब सिंगल बॉन्ड का सीख रहे हैं। अभी हम डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की हमने बात नहीं की, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है आपका,
जो आपको हेल्प करेगा IUPAC को स्टार्ट करने में। चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है CH3CHCl। इसका नाम लिखना है आपको भाई, ठीक है। समझ के पहला नेम क्या है, लॉन्गेस्ट श्रृंखला चेक कर लो, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5। काउंटिंग उधर से करो, इधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी। ये ब्रांच है भाई, ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच है, तो ब्रांचिंग पास पड़ेगी 1 2 3 4 एंड 5। अब नाम आपको लिखना है इसका, सबसे पहले नाम लिखेंगे आप किसका, ब्रांचिंग का। तो दूसरे पर क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। उसके बाद तीसरे पर क्या है, मिथाइल। देखो ध्यान दो, C पहले है ABCD में, M बाद में है, 3 मिथाइल। और 5 कार्बन पर क्या होता है, पेंटेन। 5 पर क्या होता है, पेंटेन, ठीक है। एक और नाम चेक कर लो आप जैसे करके, इसका वो नाम लिखना है। तो किधर से काउंटिंग करेंगे, पहला मैं लॉन्गेस्ट श्रृंखला चेक कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, ये लंबी श्रृंखला है इसके अंदर। पहले नाम लिखो ब्रांचिंग का। अब देखो दूसरे कार्बन पर एक Br एक Cl, तो पहले क्या आता है, ABCD में पहले B आता है, तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, कोमा 2 क्लोरो। उसके बाद अब देखो 4 पर इथाइल 3 पर मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 इथाइल कोमा 3 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन है, हेक्सेन। समझ में आ गया, ठीक है। आज हमने बिल्कुल आपको एल्केन के बारे में जानकारी दी, ये कुछ नामकरण आपको सिखा दिया हमने करना। बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएंगे ये धीरे धीरे। ओके, अब आप एक बात और सीख लो साथ साथ कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको एक सिंपल हम उसका तरीका बता देते हैं। वैसे हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन में आता है, फिर आप इधर सीख लो, हाइड्रोकार्बन हमारे पास 3 होते हैं। फर्स्ट नंबर पर होगा एल्केन, दूसरे पर होता है एल्कीन, और थर्ड नंबर पर होगा एल्काइन। एल्केन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आप यहां और बॉन्ड वैलेंसी पूरी कर सकते हैं इसकी। यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब पता कैसे लगाएंगे, सर एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका सिंपल होता है CnH2n। इसका सिंपल होता है CnH2n-2। ये होता है, जैसे हमने यहाँ n का मान हमने यहाँ पर 2 ले लिया, तो आप यहाँ 2 रखेंगे, C2 हो जाएगा, C2 हो गया है। उसके बाद H2 इंटू 2+2, तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको करेंगे C2 2 दूनी 4 + 2 कितना हो गया है, C2H6। से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा C2H4, यहाँ आ जाएगा C2H2। अगर n का मान आपने 2 रखा है तो यहाँ C2 कितना H4 और यहाँ पर C2H2 आ जाएगा। ये आपको पहचानना तरीका होता है। आप एक काम करना, अगर आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है ना, आप उसमें पहले चेक करेंगे हाइड्रोजन। क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन।
जितने कार्बन दे रखे हैं, यदि आपने कार्बन का डबल किया, उसमें 2 और जोड़ दिए, इतने H प्रेजेंट है, तो वह एल्केन होगी। कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है, वह एल्कीन होगी। कार्बन का डबल करा और उसमें से 2 कम कर दिया आपने, अगर इतने H प्रेजेंट है, वह एल्काइन है। देख लो सब बच्चे, हमने कहा हमारे पास यहां कार्बन 2 है, इसका डबल करो, 2 दूनी 4, 2 जोड़ दो उसमें 6, अगर 6H प्रेजेंट और 2 कार्बन प्रेजेंट, तो वह एल्केन। कार्बन का जस्ट डबल, कितने कार्बन है? 2, डबल करा 4, तो एल्कीन। कार्बन का डबल करो 4, 2 कम करो, तो 4 में 2 कम कर कितना बचेंगे? H, 2H बचेंगे, तो एल्काइन। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल और लेते हैं, आपके सामने हमने आपसे बोल दिया कि अब आपके पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है C4H10, बताओ क्या है? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन? नियम पे चेक करो, कार्बन का डबल करो, 4 दूनी 8, उसमें 2 जोड़ दो, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो H 10 है। इसका मतलब क्या है? ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। ठीक है, जल्दी बताइए क्या हमारे पास हो जाएगा? इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा? एल्केन होगा, एल्कीन या एल्काइन। तो कितने कार्बन है? 7, 7 का जस्ट डबल कर दो, 7 दूनी 14, तो जस्ट डबल हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं आपके पास? ये एल्कीन। उसके बाद अगर आपसे पता करते हैं हम कि ये बताओ हमारे पास ये क्या है, तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 कम करो 10, तो C6H10, तो क्या आ जाएगा? ये आपका एल्काइन है। पहचान लेंगे एग्जाम में, जस्ट डबल पर एल्कीन, 2 बढ़ने पर एल्केन और 2 कम होने पर एल्काइन। क्लियर हो गया आपका ये सब कुछ? ठीक है, ओके। अब हम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा और। इसमें कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं, ये वाले, ये लाइन होती है, ऐसे खींचो ना, हमारे पास ये लाइन है। इसका मतलब क्या लाइन का? देखो यहां पर भी आपका क्या होगा? कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन होगा। इसका सिंपल नाम हो जाएगा प्रोपेन। आपसे इसका नाम पता करते हैं कि इसका नाम बताओ। ऐसे मेरे पास ये लाइन खींच दी उन्होंने, आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर कार्बन है, यहां पर क्या है? कार्बन, यहां पर क्या है? कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। अब मेरे पास ये है, मेरे पास ये, तो चेक करेंगे आप, एक कार्बन इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ये आपका होगा हेक्सेन। वो उसकी चिंता मत करना कि यहाँ पर H नहीं है या नहीं, आपको नहीं हो रहा है, सब कुछ इसके अंदर होता है, अगर ऐसा लिखा है कहीं पर। जैसे इसका आपसे नाम पता कर ले कोई, किसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? तो एक बार आपका एक काम करते हैं, इसको आपको दिखा दो, इसको हम कैसे शो करते हैं। यहां पर आपका होगा CH3 होगा पहले, क्या होगा? CH3। यहां पर आपका होगा CH2, यहां आपका होगा CH, यहां आपका होगा CH3 और नीचे भी होगा CH3। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नियम अपने, अगर आपके नियम याद है तो पता लग जाएगा। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, ये भी हो सकती है, 1 2 3 4 ये भी हो सकती है, कोई एक काउंट कर लो आप। चलो, अब हमने कहा कि सबसे लंबी श्रृंखला इसके अंदर ये हो गई 1 2 3 4। काउंटिंग इधर से करें, जिधर ब्रांच के पास पड़ेगी, देखो 1 2 3, ये नहीं हो सकते हमारे पास, ये 1 2, तो काउंटिंग आप इधर से करना 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल और 4 कार्बन पर क्या होती है? ब्यूटेन। ये इसका नाम हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, एक बार देख लो, ये मेरे पास ये और ये 2 मिथाइल
ब्यूटेन। मैं आपको 2 नाम और देता हूँ और 3-4 नाम आपसे पता करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लेक्चर ऑफ करता हूँ। ठीक है, आपको बताना है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपको बताना है और उसके बाद इसका आपको नाम बताना है। चलो देखो क्या करेंगे आप, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। ठीक है भाई, तो पहले आप चेक कर लेंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, एक कार्बन यहां पर है। इसमें मेन श्रृंखला कौन सी होगी, मेन चेन, सबसे लंबी श्रृंखला चेक कर लो। तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कोई सी एक चेक कर लो, बात सही बैठ रही है हमारे पास। क्लियर है? चलो इस अब देखो हमारे पास, अगर मैंने मेन श्रृंखला ये बना दी 1 2 3 4 एंड 5, क्या सही है? ये ब्रांचिंग चेक करेंगे, ब्रांचिंग इधर से पास पड़ेगी 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, सही है। अब ये कौन सा लगा है सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन है, 2 पर क्या होता है, इथाइल होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप 3 इथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन। क्लियर है? इसका नाम बताओ, काउंटिंग कैसे कर लो, ब्रांचिंग पास पड़ेगी, देखो 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन पर ब्यूटेन, ये नाम इसका हो जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना कि उनका नाम क्या होगा, कमेंट में नाम बता देना सब बच्चे कि उनका नाम क्या हो जाएगा। एक ये, दूसरा, एक ये और तीसरा। एक ये और फोर्थ। इन 4 का आपको नाम बताना है कमेंट करके कि इनका नाम क्या होगा। 1 2 3